राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर अवश्य करें वीडियो को। साथियों, कहते हैं अगर आप यानी कि 7 तारीख से, ये जो 7 तारीख आ रही है, 7 सितंबर से आपके पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको पितृदोष है तो कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको पितृदोष है साथियों, तो आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होते होंगे। कलेश इतने होते होंगे, आपकी हाथापाई हो जाती होगी, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे। क्योंकि साथियों, आपके घर में छोटे बड़े की भी कोई लिहाज नहीं रहती है, यानी कि जैसे शर्म होती है, शर्म नहीं करते हैं आप अपने से बड़े पर भी हाथ उठाते हैं। क्योंकि जिनके घर में पितृदोष है, आपके घर में पैसा भी नहीं टिकता है अगर पितृदोष है। तो पितृदोष के कारण नौकरी में सफलता नहीं मिलती है, पितृदोष के कारण घर में बरकत नहीं रहती है, पितृदोष के कारण लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पितृदोष के कारण आपके घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं, पितृदोष के कारण आपके मकान बनने में रुकावटें आती हैं। मकान बनता है या तो गिर जाता है या फिर मिस्त्री छोड़कर चले जाते हैं। पितृदोष का इतना बड़ा कारण होता है। पितृदोष के कारण आपकी पड़ोसियों से नहीं बनती है, पितृदोष के कारण आपके रिश्तेदारों से नहीं बनती है, जहाँ देखो आपको बुराई मिलती है। तो पितृदोष का कौन सा उपाय करें। आपको पितृदोष का करना है, एक कलश लेना है, रात के समय आपको करना है ये उपाय। एक कलश लें, आप मिट्टी का ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का ले सकते हैं, या फिर आपको स्टील का लेंगे तो और भी अच्छा है पितृदोष के समय पर। तो 16 दिन आपको ये उपाय करना है। साथियों, कहते हैं हमारे पितृ जो होते हैं मेन गेट पर आपको रात भर खड़े रहते हैं, पहरा लगाते हैं, सुबह हो तो हमें पानी पीने के लिए मिले। इसलिए आपको एक कलश भर कर रखना है, साफ कलश रखना है, और आपको ज़मीन पर नहीं रखना है, ऊंचाई पर रखना है। और उसको आप जैसे इंसान अपने घर में रखते हैं पानी पीने के लिए, साफ सुथरा पानी रखना है। उसमें आपको काले तिल, 7 दाने काले तिल के डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं या 9 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, आंकड़ा इतना ही होना चाहिए। तो आपको एक चुटकी आपको मीठा डालना है। तो आपको पितरों के लिए ये जल भर कर रखना है। सुबह के समय आपको नहाकर झाड़ू वाड़ू लगाकर उसको आपको एक तरफ रख देना है, पूजा की अलमारी में नहीं रखना है, क्योंकि वो पानी आपके पितरों ने पी लिया है। तो आपको साथियों करना क्या है, उस पानी का आपको पितरों का नाम लेकर किसी भी पेड़ की जड़ में आप चढ़ा दें। क्योंकि साथियों, जब आप इस पानी को पितरों का नाम लेकर किसी भी पेड़ की जड़ में चढ़ाते हैं तो पितरों को प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय ये है साथियों, जब आप घर में खाना बनाते हैं सुबह, पितरों के समय में ध्यान रखें आपको नहाकर ही खाना बनाना है। पितृपक्ष चल रहे हो, वैसे तो खाना आपको हमेशा नहाकर ही बनाना चाहिए, पर जब पितृपक्ष चल रहे हो तो आपको नहाकर खाना बनाना है। और आपको साथियों 5 रोटी, शुरू वाली जो होती है 5 रोटी निकालें, उसमें आपको 2 रोटी गाय की रोटी में आपको थोड़ी सी चीनी रखनी है, या गुड़ रख लें या फिर बूरा रख लें, थोड़ा आपको घी डालना है, देसी घी। दूसरी रोटी आपको, उसमें आपको 2 लौंग रखनी है, गौ माता को खिला देनी है। जब आप गौ माता को खिला के आए तो आपको ये कहें कि हे पितृदेव, आपको ये अर्पण है, रोटी आपको अर्पण है। क्योंकि साथियों, जब आपको रोटी गाय को खिलाएंगे तो आपको जो है पितृदेव जो है खुश हो जाते हैं, वो रोटी आपके पितरों को प्राप्त होती है। दूसरा उपाय यह है साथियों, एक रोटी कौवे को खिलानी है, वो भी आपको शक्कर और आपको घी रखकर खिलानी है, यानी कि चुपड़ लें, जैसे आप घी से चुपड़ते हैं वैसे ही शक्कर से चुपड़ लें। आपको छोटे छोटे टुकड़े कर कर कौवों को डालनी है। अगर कौवे ना खाएं रोटी तो आप जो है काले बिजार को अवश्य खिलाएं। क्योंकि साथियों, कई बार ऐसे होते हैं कौवे की मात्रा कम हो गई है, अगर कौवे ना खाएं तो आपको एक बिजार को रोटी अवश्य खिलानी है, या फिर भैंसे को खिला दें, भैंसा मिलता है तो। तीसरी रोटी साथियों आपको चींटियों को डालनी है, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, चींटियों को डालें। 5वीं रोटी साथियों आपको डालनी है कुत्ते को, क्योंकि कुत्ते को आपको घी और आपको शक्कर रखकर ही रोटी देनी है। तो आपको 5 रोटी का उपाय ये करना है, रोज करना है।
तो रोज़ जब आप ये 5 रोटी का उपाय करेंगे तो आपका पितृ दोष जो है बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। कहते हैं साथियों, जब हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं, हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं, हमारी तरक्की करते हैं, अगर हमारे पितृ भूखे रहते हैं तो हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे, खाट पे से भी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि यही पितरों का होता है। ये 16 दिन पितरों के होते हैं। अगर आप 16 दिन में आप पितरों को खुश कर लेते हैं तो आपकी तरक्की क्या, खूब तरक्की होती है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप पितरों का ऐसे आप सेवा कर सकते हैं तो आपको रात के समय ये उपाय करना है। सुबह सुबह आपको जब पितर आए तो आपको दोनों कोलों पर, यानी कि दोनों मेन गेट की साइड में, आपको 1 लोटा जल भरकर डालना है और आपको पितरों को आमंत्रित करना है कि पितृदेव आइए, आपका भोजन तैयार है। तो 16 दिन तक ये उपाय करें, आपको देखना खूब तरक्की होती है। कहते हैं साथियों, जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो कमजोरी आती है, ऐसे ही हमारे पितरों को कमजोरी आती है। तो बिना खाए ना तो इंसान चल सकता है और ना ही हमारे पितृ चल सकते हैं। तो जब आप पितरों की शांति, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पितरों की मंत्र द्वारा भी शांति करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस उपाय को करेंगे। तो साथियों, आपको उपाय करने के बाद फायदा हो तो राधे राधे अवश्य लिखना, राधे राधे लिखना ना भूलें। कहते हैं साथियों, जब आप उपाय करेंगे तो आपको 16 दिन के अंदर अंदर असर जरूर दिखता है। तो वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहे, सही रहे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।